हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 8.5 मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 8.5 ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट। ठीक है। और मैंने आपको एक ग्राफ से समझाया था भी कौन से वाले उच्चिष्ट बिंदु है और कौन से वाले निम्निष्ट बिंदु हैं। हमें जो मैक्सिमम पॉइंट है यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा y=f(x), उसका फर्स्ट काम f'(x) निकालेंगे यानी dy/dx निकालेंगे। उस dy/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास कुछ x के पॉइंट्स आएंगे a b c। इनमें से कुछ मैक्सिमम पॉइंट है, कुछ मिनिमम पॉइंट है। ठीक है। कुछ तो आपके उच्चिष्ट बिंदु है, इन सबको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, चरक बिंदु। ठीक है। इनमें से कुछ मैक्सिमम वाले पॉइंट है, कुछ मिनिमम वाले। उसको डिसाइड करने के लिए d²y/dx² अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है किसी पॉइंट पे तो बेटा वो निम्निष्ट पॉइंट है, और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो उच्चिष्ट पॉइंट है। ठीक है। इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज 8.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जो आपका मैक्सिमम पॉइंट आया उसके ऊपर आपको उसकी फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है फिर। ठीक है। तो देखो आप लोग भाई, हमें एक फंक्शन गिवन है ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट मैंने लिखा बड़ा y मान लीजिए 2x³ -15x² + 36x + 10। तो dy/dx की वैल्यू क्या बनेगी? dy/dx = 6x² - 30x + 36। dy/dx की वैल्यू क्या बन गई? 6x² - 30x + 30। ओके। नाउ dy/dx = 0। dy/dx मान 0 पुट किया तो 6x² - 30x + 36 = 0। 6 कॉमन आया बेटा तो x² - 5x + 6 = 0। देन इसके फैक्टर किया तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन है बेटा x - 3 एंड x - 2, सॉरी -2 कॉमन आया तो x - 2 3 = 0। तो फैक्टर क्या बन गया? x - 3 और x - 2। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 एंड 3। x के 2 पॉइंट आए 2 एंड 3। ठीक है। तो हो सकता है इनमें से एक मैक्सिमम का पॉइंट है, एक मिनिमम का पॉइंट है। अब ये बात कैसे डिसाइड कर देंगे भाई ये 2 वाला मैक्सिमम वाला पॉइंट है, 3 वाला मिनिमम वाला पॉइंट है? ये डिसाइड करेंगे डबल डिफ्रेंशिएट से। इसका डबल डिफ्रेंशिएट करिए d²y/, और चीज़ तो डी ये ना d²y ये भी ही निकाल दिया पूरा। d²y/dx² = 0, सॉरी इक्वल टू 12x - 30। ठीक है। तो d²y/dx² एट पॉइंट x = 2 तो कितना आएगा? 12 × 2 - 30। तो बेटा लेस देन -6 तो कहेंगे d²y/dx² लेस देन 0 एट x = 2। सो x = 2 इज मैक्सिमा पॉइंट। सो x = 2 इज ए मैक्सिमा पॉइंट। कहेंगे भाई x² लेस देन 0 है अतः x = 2 उच्चिष्ट बिंदु है। ठीक है। ये डिसाइड हो गया। ओके। फिर नेक्स्ट आपका d²y/dx² एट x = 3। तो 12 × 3 - 30 क्या वैल्यू है बेटा? 6 आ गई वैल्यू। क्या वैल्यू आ गई? 6। तो d²y/dx² ग्रेटर देन 0 x = 3 एट x = 3। सो x = 3 इज मिनिमा पॉइंट।
ठीक है। x बराबर 3 पर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है, अतः x बराबर 3 क्या बेटा, निम्निष्ठ बिंदु है, मिनिमा पॉइंट है। ओके, इतनी बात क्लियर। देखो दोबारा समझो, इसका डिफरेंशिएट करना है, 0 के बराबर पुट करना है, जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे लिख देना, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स चरक बिंदुओं के लिए डी वाई बाई डी एक्स मान के रखोगे 0, तो डी वाई बाई डी एक्स मान 0 रखो, वहाँ से एक्स मान आ गई। अब इस एक्स की वैल्यूज में एक मिनिमा पॉइंट है, एक मैक्सिमा पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे डबल डिफरेंशिएट से। तो जहाँ पर डी वाई बाई डी हो तो वहीं पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर भी निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 12x माइनस 30। उसमें वैल्यू पुट करी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर लेस देन 0 है एट एक्स इक्वल 2 पे, तो ये क्या आपका मैक्सिमा पॉइंट है। और 3 पे क्या वो पॉजिटिव है, तो मिनिमा पॉइंट है। देखो जब लेस देन 0 तो मैक्सिमा, वो पॉजिटिव था मिनिमा, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट है, ध्यान रखना इस बात का। ओके भाई, अब पूछिए आपसे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं इसको रेफर कर रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है आपका बताओ, मैक्सिमम पॉइंट तो x इक्वल टू 2 है, तो इस वाले बिंदु पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, एफ ऑफ 2 पे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्यूब है सॉरी, माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 प्लस 10। ओके, एफ ऑफ 2 ये बनेगा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10, तो बेटा वैल्यू बन जाएगी है 36 से 26 माइनस कर दो इसमें से, इनको ऐड कर लो 82 और 98 माइनस 60, तो आ जाएगा 38, वैल्यू क्या आ जाएगी 38। ओके, बात क्लियर। ऐसे मिनिमम वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10। तुमको यहाँ कन्फ्यूजन भी आने वाला है, 2 इंटू 27 ये आपका 9 आएगा, 15 9 जा 135, 36 3 जा 108 प्लस 10, ये 54 प्लस 108 और 10, यानी 118 में 54 ऐड करना है, तो आ जाएगा 267 172 माइनस 135, तो आएगा 33। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी इनकी। बात समझ में आई क्या भाई? 137 आएगी, सॉरी 35 का डबल 70 होगा ना, 137। ओके, मैक्सिमम वैल्यू 38, मिनिमम वैल्यू 37। इतनी बात समझ में आई सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर तो सेकंड है, उसको करने, बी पार्ट को करने की कोशिश करिए, फिर करते हैं चीज़ों को। y इक्वल लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 क्रिटिकल पॉइंट, नहीं डी बाई डीज करें पहले आप इसका, तो डी बाई डीज करोगे तो देखो बेटा मैंने x माइनस 1 और x माइनस 2 को सेम रखा, इन दो को सेम रखा, इसका कर दिया 1 हो गया, फिर इसका करेंगे, इन दो को सेम रखा तो इसका 1 हो गया,
फिर इसका करेंगे, इन दो को सेम रखा, 1 हो गया। ओके, ब्रैकेट खोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये +2 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बनेगा। तो फाइनली बन गया 3x स्क्वायर माइनस के 4 7 और 5 12x और ये 5 + 11। ठीक है, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 12। ओके, इतनी बात क्लियर है। एक बार आप रुकना बेटा, होल्ड रखना इन चीज़ों को। तो देखो बेटा, तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 6x माइनस 12। ओके, अब देखो 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यानी तर्क बिंदुओं के लिए dy/dx इक्वल टू 0, ये ली तो dy/dx इक्वल टू 0। चरम बिंदुओं के लिए ना, चरक नहीं चरम बिंदु, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। फैक्टर करो भाई, इसके मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, है कोई ऐसा पॉइंट? अगर -12 करते हैं -11 है ना, ये नहीं 33 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो ऐसे 11 × 3 33। ओके, शायद 12 के फैक्टर होंगे नहीं ऐसे तो लगाओ श्रीधराचार्य x इक्वल टू -b, तो माइनस हो -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 -4, a का मतलब 3, c का मतलब 11 अपॉन 2a 2 × 3। तो बेटा क्या बनेगा 12 प्लस माइनस रूट 144 33 × 4 132 अपॉन 6। ठीक है, इतना शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। और देखो आगे, जनरली आपको ऐसी फॉर्म मिलती है जहाँ पर फैक्टर हो जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अजीब ले जा रहा है, ऐसा बहुत कम मिलता है। ओके, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करवानी उसको भाई, आपको तो सिर्फ उससे कंसेप्ट पूछना है, कैलकुलेशन करवाना थोड़ी काम है। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144, तो 10 बच जाएगा शायद, 12 अपॉन 6। देखो तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट 3, 4 आएगा तो बाहर 2 आएगा, सॉरी सिर्फ, तो यहाँ आएगा 6 डिवाइड बाई 3, ये भी सॉरी 6 से कट जाएगा तो 3 टाइम्स। फाइनली बचेगा 6 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3, यानी x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, तो एक तक की वैल्यू क्या गई 2 प्लस 1 बाई रूट 3, और एक x की वैल्यू क्या गई 2 माइनस 1 बाई रूट 3। ओके, एक बार इनको नोट कर लो, दो वैल्यू आई हैं, इनमें से एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू है। ओके, एक बार फटाफट से बच्चे सभी नोट, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वैल्यू चेक करेंगे इन वाले पॉइंट्स पे। ओके, तो आई होप नोट कर लिया हुआ आपने। देखो अब आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3। ठीक है, और इस पे देखोगे जब आप यहाँ रखना है वैल्यू, तो 6 × 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 12, तो बेटा क्या आ गई 12 प्लस 6 बाई रूट 3 माइनस 12। वैल्यू कैसी आ रही बेटा, पॉजिटिव आ रही है 6 बाई रूट 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 at x equal to 2 plus 1 by root 3. So it is
मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट सॉरी। ओके, एक्स बराबर 2/2 + 1/√3 पर d²y/dx² पॉजिटिव है, अतः यह है निम्नतम बिंदु है, सॉरी, ठीक है। d², बड़ा कंफ्यूज होगा तुमको भी ऐसे, एक कहाँ ये d²y/d² एट x = 2 - 1/√3। तो देखो बेटा 2 × x, x का मतलब 2 - 1/√3 प्लस -12 ये 6 × है, सॉरी, है ना, d²/d² 6x - 12 आई थी। सोल्व करोगे तो माइनस का ये आ जाएगा 6/√3, ठीक है। ये <0 आ गया तो लिखेंगे d²y/d² <0 है किस पॉइंट पे, d²y/dx² <0 एट x = 2 - 1/√3। ओके, तो इट इज़ ए मैक्सिमा पॉइंट। ओके, कितनी बार लिख दोगे भाई सभी बच्चे बताओ मुझे, आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे आपका डी पार्ट आप लोग खुद करना, ठीक है। सी पार्ट को आप लोग देख लो, करना है तो एक बार आप लोग ये नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। देखो, अच्छा ये तो आपने अभी डिसाइड कर दिया ये मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट है। मैक्सिमम वैल्यू पूछे और मिनिमम वैल्यू पूछे आपसे, तो आपको उस फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 + 1/√3 और 2 - 1/√3, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन में क्या पुट करना पड़ेगा, 2 - 1/√3। इस वाले पे तो मैक्सिमम वैल्यू थी उस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी आया वहाँ पर 2 + 1/√3 पुट कर लेना, वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, आई बात सुनने। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट, ये भी आप, और डी पार्ट ABCD ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटरवल्स भी गिवन है, इंटरवल्स के भी बारे में बताएंगे। जब इंटरवल गिवन होता है बेटा 3 to 2, तो जो लास्ट पॉइंट है, दो आपके एंड पॉइंट्स हैं, उन पे भी हमें फंक्शन की वैल्यूज़ को चेक करना पड़ता है कि वो कहीं मैक्सिमम, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे बन गया ठीक है, तो यहाँ एंड पॉइंट पे क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे क्या मिनिमम वैल्यू। देखो ये मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं और ये मिनिमा वाले पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, एंड पॉइंट पे भी है। कई बार ऐसा होता है कि एंड पॉइंट्स पे भी मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता ग्राफ तो कहाँ बनता, इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और चीज़ें डिटेल के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। ये 8.5 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। फिर 8.6 सिलेबस में है नहीं, तो शुरू करेंगे नहीं, फिर 9th स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ओके बेटा, बाय, टेक केयर।